श्री विष्णवे नमः। आप सभी को कार्तिक पूर्णिमा के व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज आप सुनिए कार्तिक पूर्णिमा के दिन सुनी जाने वाली कथाएं। कार्तिक पूर्णिमा की पौराणिक कथा के अनुसार तारकासुर नाम का एक असुर था जिसके 3 पुत्र थे, तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली। जब भगवान शिव के पुत्र भगवान कार्तिकेय ने तारकासुर का वध कर दिया, तब उसके तीनों पुत्रों ने बदला लेने के लिए दिन रात कठिन तपस्या करनी शुरू कर दी। उनकी कठिन तपस्या को देखकर एक दिन श्री ब्रह्मा जी ने उन तीनों को वरदान मांगने के लिए कहा। तब उन्होंने अमर होने का वरदान मांगा। अब ब्रह्मा जी यह बात अच्छी तरह से जानते थे कि अगर उन्हें यह वरदान दे दिया जाए तो वे अपनी शक्तियों का केवल दुरुपयोग ही करेंगे और सभी को परेशान करेंगे। इसलिए उन्होंने यह वरदान देने से मना कर दिया। श्री ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि तुम लोग इसकी जगह कोई अन्य वरदान मांग सकते हो। तब तीनों ने कहा कि फिर उनके नाम का एक नगर बसाया जाए और जब भी कोई उनका वध करना चाहे तो सिर्फ एक तीर से तीनों का अंत एक साथ ही कर सके। तब श्री ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर उन्हें यह वर दे दिया। वरदान प्राप्त करने के बाद तारकासुर के पुत्रों ने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया और देवताओं पर अत्याचार करने लगे। उनके अत्याचारों से परेशान होकर सभी देवतागण भगवान शिव की शरण में गए और उन तीनों का वध करने की प्रार्थना करने लगे। तब महादेव जी ने विश्वकर्मा जी से एक दिव्य रथ का निर्माण करवाया और सभी देवताओं ने अपना अपना अंश उस दिव्य रथ को प्रदान किया। तब उस दिव्य रथ पर सवार होकर भगवान शिव उन तीनों का वध करने निकल पड़े। देवताओं और राक्षसों के बीच भयानक युद्ध प्रारंभ हुआ। युद्ध के दौरान जब तीनों राक्षस एक सीध में आए और जब अभिजीत मुहूर्त हुआ, उस समय भगवान शिव ने एक तीर से तीनों का वध कर दिया। कहा जाता है कि तभी से भगवान शिव को त्रिपुरारी कहा जाने लगा। उन तीनों के अत्याचारों से मुक्त होने की खुशी में देवताओं ने देव दिवाली मनाकर दीप जलाकर खुशियां मनाई। इसी कारण से कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरारी पूर्णिमा और देव दिवाली के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि जिस दिन भगवान शिव ने त्रिपुर नाम के राक्षस का वध किया था, वह दिन कार्तिक पूर्णिमा का दिन था। अब सुनिए भगवान श्री विष्णु के मत्स्य अवतार की कथा। मान्यताओं के अनुसार एक बार एक प्रतापी राजा जिसका नाम सत्यव्रत था, कृतमाला नदी में स्नान कर रहा था। स्नान के बाद जब सूर्यदेव को तर्पण के लिए उसने अपने हाथ उठाए तो उसकी अंजुली में एक छोटी सी मछली आ गिरी। राजा सत्यव्रत ने मछली को पुनः नदी में छोड़ दिया, लेकिन तभी वह मछली बोल उठी कि राजन, इस जल में बड़े बड़े जीव रहते हैं जो छोटे जीवों को मारकर खा जाते हैं। कृपया मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। तब सत्यव्रत के हृदय में उस मछली के लिए दया भाव उत्पन्न हुआ और वह उस मछली को अपने कमंडलू में रखकर अपने घर ले आया। अगली सुबह जब सत्यव्रत नींद से उठा तब मछली का शरीर इतना बड़ा हो चुका था कि कमंडलू भी छोटा पड़ने लगा था। तब मछली बोली कि राजन, मेरे रहने के लिए कोई और स्थान हो तो कृपया ढूंढिए, मैं इसमें नहीं रह पा रही। तब राजा ने मछली को कमंडलू से निकालकर पानी के बड़े मटके में रख दिया। रात भर मटका भी मछली के लिए छोटा पड़ने लगा। ऐसा करते करते मछली का आकार इतना बड़ा हो गया कि उसे सरोवर में डालना पड़ा और जब सरोवर भी छोटा पड़ गया तो उसे समुद्र में डाल दिया गया। अब आश्चर्य की बात यह हुई कि विशालकाय समुद्र भी मछली के लिए छोटा पड़ गया। तब राजा सत्यव्रत ने बड़े ही विनम्र स्वर में पूछा कि आप कौन हैं जिन्होंने सागर को भी डुबो दिया है? तब भगवान श्री विष्णु ने उत्तर दिया कि मैं हयग्रीव नामक दैत्य के वध के लिए आया हूँ, जिसने छल से वेदों को चुरा लिया है और उसके कारण ही जगत में चारों ओर अज्ञानता और अधर्म फैल गया है। मत्स्य रूपधारी भगवान श्री विष्णु ने कहा कि आज से ठीक 7वें दिन के बाद पृथ्वी पर प्रलय आएगी और वह समय बहुत ही भयानक होगा। संपूर्ण पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी। जल के अलावा यहाँ कुछ भी नहीं बचेगा। तब आपके पास एक नाव आएगी और उस समय आप सभी प्रकार के जरूरी अनाज, औषधि,
बीज और सप्त ऋषियों को साथ लेकर उस नाव पर सवार हो जाएं, मैं उसी समय फिर आपसे मिलूंगा। राजा ने भगवान का यह आदेश स्वीकार कर लिया और 7वें दिन जब पृथ्वी पर प्रलय चक्र ने अपना आकार बढ़ाना शुरू किया और समुद्र सीमाओं को लांघ कर सबको जलमग्न करने लगा, तब उसी समय सत्यव्रत को एक नाव दिखाई दी। आदेश अनुसार सत्यव्रत ने नाव में सप्त ऋषियों को सम्मान पूर्वक चढ़ाया, साथ ही महत्वपूर्ण अनाज औषधियों को भरकर सत्यव्रत भी उसी नाव पर सवार हो गया। सागर के वेग के कारण नाव अपने आप चलने लगी। चारों ओर जल के सिवा कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। इसी बीच राजा सत्यव्रत को मत्स्य रूप में भगवान दिखे और भगवान से आत्मज्ञान पाकर राजा सत्यव्रत और सप्त ऋषि धन्य हो गए। जब समुद्र का प्रकोप शांत हुआ, तब भगवान ने हयग्रीव का वध कर सभी वेद वापस छीन दिए और ब्रह्मा जी को वापस सौंप दिए। इस प्रकार भगवान विष्णु ने मत्स्य रूप धारण कर वेदों का उद्धार किया तथा प्राणियों का कल्याण किया। कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही मणिकर्णिका का स्नान भी किया जाता है। विश्व की प्राचीनतम नगरी काशी का मणिकर्णिका का घाट सभी घाटों में सबसे महत्वपूर्ण है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस घाट पर स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। वहीं वैकुंठ चतुर्दशी के दिन मणिकर्णिका घाट पर स्नान करने से भगवान भोलेनाथ और भगवान विष्णु दोनों का ही आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब देवी सती अपने पति भगवान शिव का अपमान सहन नहीं कर पाई और अपने पिता के यज्ञ कुंड में कूद गई थी, तब भगवान शिव वहां प्रकट हुए और अग्नि में से देवी सती के शरीर को अपने हाथों में उठाए पूरे ब्रह्मांड में घूमने लगे। इस दौरान माता का कर्णफूल यानी कि कान की बाली इसी स्थान पर गिरी थी। तभी से यह घाट मणिकर्णिका का घाट कहा जाने लगा। सबसे पहले श्री हरि विष्णु जी ने कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की वैकुंठ चतुर्दशी को मणिकर्णिका घाट पर स्नान किया था, तभी से यह पवित्र माना जाता है। वहीं 14 की रात्रि में तीसरे पहर के समय इस घाट पर स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। एक बार की बात है, जब भगवान विष्णु पृथ्वी पर भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना करने के लिए काशी आए थे, तब उन्होंने मणिकर्णिका घाट पर स्नान किया। स्नान के बाद भगवान विष्णु भगवान शिव का पूजन करने के लिए उन पर 1000 कमल के पुष्प अर्पित करने बैठे। तभी भगवान शिव ने श्री विष्णु जी की परीक्षा लेने के लिए एक कमल का पुष्प छुपा दिया। भगवान विष्णु को जब वह कमल का पुष्प नहीं दिखाई दिया, तब उन्होंने अपने नेत्र भगवान शिव को अर्पित करने के बारे में सोचा और जैसे ही वह अपना नेत्र शिव जी को अर्पित करने लगे, तभी भगवान भोलेनाथ वहां प्रकट हो गए। भोलेनाथ ने कहा कि पूरे संसार में उनसे बड़ा महादेव का भक्त कोई नहीं है और इस दिन जो भी व्यक्ति मणिकर्णिका घाट पर स्नान कर उनकी पूजा करेगा, उसके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे और मृत्यु के बाद उसे मोक्ष की भी प्राप्ति होगी। इस प्रकार मणिकर्णिका घाट पर स्नान करने से मनुष्य के सभी पाप और ताप भी नष्ट हो जाते हैं। इस घाट पर हिंदुओं का दाह संस्कार भी किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि मणिकर्णिका घाट पर अंतिम संस्कार करने से सीधे स्वर्ग की प्राप्ति होती है और इसलिए इसे मोक्षदायिनी घाट भी कहा जाता है। कार्तिक पूर्णिमा को देव दिवाली के रूप में मनाए जाने के पीछे जो कथा है वो इस प्रकार है। एक बार त्रिशंकु को राजर्षि विश्वामित्र ने अपने तपोबल से स्वर्ग पहुंचा दिया था। देवतागण इससे उद्विग्न हो गए और त्रिशंकु को देवताओं ने स्वर्ग से भगा दिया। शापग्रस्त त्रिशंकु अधर में लटके रहे। त्रिशंकु को स्वर्ग से निकाले जाने से क्षुब्ध विश्वामित्र मुनि ने पृथ्वी, स्वर्ग आदि से मुक्त एक नई समूची सृष्टि की ही अपने तपोबल से रचना प्रारंभ कर दी। उन्होंने कुश, मिट्टी, ऊंट, बकरी, भेड़, नारियल, कोहड़ा, सिंघाड़ा आदि की रचना का क्रम प्रारंभ कर दिया। इसी क्रम में विश्वामित्र मुनि ने वर्तमान ब्रह्मा, विष्णु, महेश की प्रतिमा बनाकर उन्हें भी अभिमंत्रित करके उनमें प्राण फूंकना आरंभ कर दिया। अब तो सारी सृष्टि डावाडोल हो उठी, चारों ओर कोहराम मच गया। तब हाहाकार के बीच देवताओं ने
मुनिवर विश्वामित्र से ऐसा ना करने की प्रार्थना की। तब महर्षि प्रसन्न हो गए और उन्होंने नई सृष्टि की रचना का अपना संकल्प वापस ले लिया। देवताओं और ऋषि मुनियों में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। पृथ्वी, स्वर्ग, पाताल सभी जगह इस अवसर पर दीपावली मनाई गई। यही अवसर अब देव दिवाली के रूप में जाना जाता है। कार्तिक मास में चिड़ा और चिड़ी की कहानी भी सुनी जाती है, जो कि कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन यानी पड़वा को पढ़ते या सुनते हैं। इस दिन आटे के चिड़ा और चिड़ी बनाकर घर के बीच रखने के बाद उन्हें वस्त्र पहनाया जाता है और घर के सभी कमरों में घर का सारा सामान रखते हैं और चिड़ा चिड़ी को खील बताशे और लड्डू का भोग भी लगाते हैं। इसी के साथ इस दिन खिचड़ी बनाकर घी और आम के अचार के साथ ठाकुर जी को भोग लगाकर खुद भी प्रसाद ग्रहण किया जाता है और खिचड़ी की सामग्री का दान मंदिर में भी दिया जाता है। जिन लोगों का अपने घर नहीं है और घर खरीदने की अपनी इच्छा हो, किसी कारण से आप घर नहीं खरीद पा रहे हो या आपका मकान बनने वाला हो, तो आपको चिड़ा चिड़ी की इस कहानी को आज के दिन जरूर सुनना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि यह कहानी सुनने से मकान बहुत ही जल्दी बन जाता है और जो आपकी इच्छा है, मकान जिस तरह का आपको चाहिए, वो इच्छा भी जल्दी ही पूरी हो जाती है। चिड़ा और चिड़ी की कहानी सुनने के लिए आप अपने घर के आंगन में या फिर खुली जगह पर, मंदिर के सामने भी, कहीं पर भी बैठकर इस कहानी को सुन सकते हैं। तो आइए अब आपको सुनाते हैं चिड़ा और चिड़ी की कहानी। एक बार 4 चिड़िया थी, चारों कार्तिक का स्नान करती थी। पड़वा आने पर चारों ने सोचा कि चलो खिचड़ी बनाएं। एक चिड़िया चावल लेकर आई, एक चिड़िया दाल लेकर आई, एक चिड़िया घी लेकर आई। सबने मिलकर खिचड़ी बनाई। सबने सोचा कि पहले कार्तिक का स्नान कर लें, नहा कर आ जाएं, फिर सभी साथ बैठकर खिचड़ी खाएंगी। तो पहले एक चिड़िया स्नान करके आई। उसे जोर की भूख लग रही थी, लेकिन बाकी चिड़िया अभी तक स्नान करके वापस नहीं लौटी थी, तो उसने खिचड़ी की भाप खा ली, यानी भाप सूंघकर अपना पेट भर लिया। दूसरी चिड़िया आई, उसे भी भूख लगी थी, तो उसने पानी पी लिया। तीसरी चिड़िया ने खिचड़ी खा ली और चौथी चिड़िया ने बची हुई खुरचन खा ली। कुछ समय के बाद चारों चिड़िया मर गई। जिस चिड़िया ने भाप खाई थी, वह तो राजा के घर राजकुमारी बनी। जिस चिड़िया ने पानी पिया, वह कुम्हार की लड़की बनी। जिस चिड़िया ने खिचड़ी खाई थी, वह अगले जन्म में ब्राह्मण की लड़की बनी और जिस चिड़िया ने खुरचन खाई थी, वह हथिनी बनी। अब कुमार की लड़की राजा के यहाँ दासी बनी, ब्राह्मण की लड़की राजकुमारी की सहेली बनी, हथिनी भी राजा के यहाँ पर ही थी। राजकुमारी को पिछले जन्म की सारी बातें याद थी। राजकुमारी का जब विवाह हुआ, जब वह विदा हो रही थी, तो राजा से बोली, पिताजी, मैं अपनी सहेली और दासी को भी साथ लेकर जाऊंगी। तब राजा ने कहा, ठीक है, ले जाना। राजकुमारी फिर भी नहीं गई। तो राजा ने पूछा, अब तुम्हें और क्या चाहिए? तो उसने कहा, पिताजी, मुझे हथिनी भी चाहिए। तो राजा ने अपने नौकर को हथिनी को लाने भेज दिया, क्योंकि वह हथिनी किसी के बस में नहीं आती थी, किसी के भी कहे अनुसार नहीं चलती थी। जब वह हथिनी नहीं उठी, तो राजकुमारी स्वयं चलकर उसके पास गई और उसके कान में पिछले जन्म की बात कही, जिसे सुनते ही वह हथिनी उठकर खड़ी होकर चल पड़ी। यह देखकर राजा बड़ा ही हैरान हुआ और सोचने लगा कि यह तो मेरी बेटी नहीं है, क्योंकि यह तो जानवर से बात करती है। राजा ने सोचा कि शायद मेरी बेटी के रूप में यह कोई और बहरूपिया है। तब राजा ने क्रोध के मारे तलवार निकाल ली और कहा कि सच सच बता, तू कौन है, नहीं तो मैं तेरी गर्दन काट दूंगा। तब राजकुमारी ने अपने पिताजी से अपने पिछले जन्म की सारी बात कही। उसे सुनकर सभी को बहुत हैरानी हुई। तब वह राजकुमार जिससे राजकुमारी का विवाह हुआ था, यह सब देख रहा था। वह राजकुमारी से बोला कि अगर कार्तिक स्नान की इतनी महिमा है, तब हम दोनों को भी मिलकर जोड़े से कार्तिक का स्नान करना चाहिए और हमें खूब दान पुण्य भी करना चाहिए। चिड़ा चिड़ी की इस कहानी को सुनने के बाद गणेश भगवान जी की कहानी सुनने से ही कहानी का पूरा पुण्य मिलता है। गणेश भगवान की कथा के अनुसार एक बार एक बूढ़ी माई थी। वह मिट्टी के गणेश जी बनाकर रोज उनकी पूजा करती थी। रोज बनाती
लेकिन रोज गणेश भगवान की मूर्ति गल जाया करती। एक बार एक सेठ का मकान बन रहा था। वह वहां पहुंची और बोली कि मेरे पत्थर का गणेश जी बना दो। तो मिस्त्री कहने लगे, जितनी देर में हम तेरा पत्थर का गणेश जी बनाएंगे उतनी देर में अपनी दीवार न चिन लेंगे। बुढ़िया बोली, राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब की बार उनकी दीवार टेढ़ी हो गई। वो चिने और ढा देवे, चिने और ढा देवे। इस तरह करते करते शाम हो गई, लेकिन दीवार नहीं बन पाई। शाम को सेठ जी आया। उसने कहा, आज कुछ नहीं किया? तो वह कहने लगे कि एक बूढ़ी माई आई थी। वो कह रही थी कि मेरे पत्थर के गणेश बना दो। हमने नहीं बनाया तो उसने कहा तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। तब से दीवार सीधी नहीं बन रही। हम बनाते हैं और ढा देते हैं। तब सेठ जी ने बूढ़ी माई को बुलवाया और कहा, हम तेरे सोने का गणेश जी बनवा कर देंगे, हमारी दीवार सीधी कर दो। ऐसा कहकर सेठ जी ने बुढ़िया माई को सोने के गणेश जी बनवा कर दिए और ऐसा करते ही सेठ जी की दीवार सीधी हो गई। जैसे सेठ की दीवार सीधी की, हे गणपति भगवान, वैसे ही सबकी करना। कथा को कहते, सुनते और हुंकारा भरते सभी के कार्य को सिद्ध करना। बोलिए गणेश भगवान की जय। यह थी आज की कहानी। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।